और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो दिवाली से पहले एक बड़ी सौगात पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में देते हुए नजर आएंगे। 6100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी यहां पर देंगे। और ये तस्वीरें आपके सामने, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दीपावली से पहले पीएम मोदी का ये अपने संसदीय क्षेत्र में आगमन है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात यहाँ पर काशीवासियों को देने वाले हैं, जिसके जरिए काशीवासी ही नहीं बल्कि वहां के युवाओं को भी एक बड़ी सौगात मिलेगी। चाहे वो अलग अलग क्षेत्र में हो, खेलकूद के क्षेत्र में हो, यहाँ के युवा आगे बढ़ेंगे। तो ये तस्वीरें हैं वाराणसी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन यहां पर हो चुका है, स्वागत भी उनका किया गया। बता दें कि पीएम के स्वागत को लेकर भी यहां पर खास तैयारियां की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां यहां अधिकारियों से ली थी। सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर उन्होंने आला अधिकारियों से मौके का जायजा लिया, उसके बाद निरीक्षण भी किया था, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। शंकरा आई हॉस्पिटल का पीएम मोदी ने यहाँ पर उद्घाटन किया है, जिसके जरिए लोगों को बड़ा लाभ भी मिलेगा। क्योंकि अक्सर हम लोगों ने देखा है कि वाराणसी हो, चंदौली हो या फिर आसपास के जो छोटे जिले हो, जहां पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, जिसके कारण लोगों को अक्सर राजधानी का ही मुंह देखना पड़ता है। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पहुंचे हैं। शंकरा आई हॉस्पिटल का उन्होंने उद्घाटन किया है और निश्चित तौर पर इसके जरिए क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। अब उनको दूर दराज के जिलों में, दूर दराज के राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। आंखों से संबंधित अगर उनको कोई भी परेशानी होगी तो वो शंकरा आई अस्पताल में जाएंगे, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इसी के साथ 6100 करोड़ की परियोजनाएं हैं, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां देते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम से जुड़ी हुई और यहां पर तमाम जो अनेक जो व्यवस्थाएं यहां पर की गई है, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर देंगे, उनसे संबंधित यहां पर जानकारियां दी जा रही है। यहां पर बड़े डॉक्टर्स भी यहाँ पर रहेंगे, जिसके कारण लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा लाभ भी मिलेगा। चूंकि नेत्र अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया है और ऐसे में निश्चित तौर पर क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात इसके जरिए मिली है। यहाँ पर संतों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको आशीर्वाद लेते हुए नजर भी आ रहे होंगे। चूंकि पीएम मोदी जब भी काशी के दौरे पर पहुंचते हैं, हालांकि कार्यक्रम में वो जरूर शामिल होते हैं, जो भी प्रस्तावित कार्यक्रम होते हैं उसमें जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरीक होते हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए जरूर नजर आते हैं। तो पूरी तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर की जा चुकी है। दो तस्वीरें हैं आपके सामने, जब पीएम मोदी ने एक तरफ उद्घाटन किया तो दूसरी तस्वीर जहां अधिकारी उनको जानकारी दे रहे हैं इस अस्पताल से संबंधित, तो दूसरी तरफ उन्होंने साधु संतों से आशीर्वाद भी लिया है और आगे के कार्यक्रम को भी लेकर तमाम जानकारियां पीएम मोदी को साझा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तीनों की ही मौजूदगी इस वक्त वाराणसी में है। चूंकि दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात क्षेत्रवासियों को दे रहे। खेल के भी क्षेत्र में युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात यहां पर मिलेगी। एक ऐसे स्टेडियम का यहां पर निर्माण होने वाला है, जिसके जरिए युवाओं को खेल में प्रोत्साहित किया जाएगा और ऐसे में अब युवाओं को अपने जिले से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन उन्होंने किया है और इसके बाद एक के बाद एक तमाम अपने कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो दिवाली से पहले अक्सर प्रधानमंत्री मोदी अपने क्षेत्रवासियों को सौगात देते हुए नजर आते हैं। हालांकि पीएम दिवाली के समय कभी जवानों के बीच होते हैं तो कभी केदारनाथ में दर्शन पूजन करने के लिए पीएम नजर आते हैं, लेकिन दिवाली से पहले पीएम अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं, दिवाली का तोहफा अपने क्षेत्रवासियों को देते हुए नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं शंकरा आई हॉस्पिटल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। जो आंखों के मरीज होंगे, जो आंखों से संबंधित जिनको कुछ भी परेशानियां होगी, अब वो इसी अस्पताल में सभी सुविधाओं का यहाँ पर लाभ उठा सकेंगे, लाभ उठाते हुए नजर भी आएंगे। चूंकि अक्सर हमने देखा है, चाहे वो समय के अभाव को लेकर हो या फिर तमाम अलग अलग व्यवस्थाओं के अभाव को लेकर हो, लोगों को दूसरे जिले या फिर दूसरे राज्यों का दौरा करना पड़ता है अपनी समस्याओं को लेकर। लेकिन ऐसे में चूंकि इस बड़े अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो निश्चित तौर पर वहां के क्षेत्र की जनता को इसका लाभ भरपूर मिलेगा। तो शंकरा आई हॉस्पिटल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और जितने भी अधिकारी वहां पर मौजूद है, इस आई हॉस्पिटल से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, चाहे वो सुविधाओं को लेकर हो, मरीजों की संख्या को लेकर हो या फिर तमाम अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर हो, सभी की जानकारियां पीएम मोदी को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो 380 करोड़ की लागत की परियोजना का लोकार्पण भी पीएम ने किया, तो वहीं लगभग 2800 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास भी पीएम ने किया।
तो साधु संतों का आशीर्वाद लेने के साथ साथ क्षेत्र की जनता के लिए एक बड़ी सौगात पीएम मोदी ने इस शंकरा आई हॉस्पिटल के जरिए दी है। तो तस्वीरें आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया और उसके बाद पीएम मोदी ने शंकरा आई नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया। एक एक जानकारियां अस्पताल से संबंधित, उसकी व्यवस्थाओं से संबंधित यहां पर दी गई, जिसकी जानकारियां भी प्रधानमंत्री मोदी अधिकारियों से लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लगभग 300 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का पीएम ने लोकार्पण किया, तो वहीं दूसरी तरफ 2800 करोड़ की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया है। तो दिवाली से पहले एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने काशी वासियों को दी है, अपने क्षेत्र की जनता को दी है। चूंकि अक्सर वहां के लोगों को भी इंतजार होता है कि दिवाली से पहले जब पीएम उनके सांसद यहां पहुंचेंगे तो एक बड़ी सौगात उनको देते हुए नजर आएंगे। नेत्र अस्पताल का तो पीएम ने यहां पर उद्घाटन कर दिया है, लेकिन अगर खेल कूद के लिहाज से देखा जाए तो हमने देखा है कि सांसद खेल कूद प्रतियोगिता का भी पिछले साल यहां पर शुरुआत की गई थी, जिसमें बढ़ चढ़ के यहां खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। तो दूसरी तरफ अब एक स्टेडियम के जरिए यहां पर एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्र के युवाओं को खासकर देते हुए नजर आएंगे, ताकि युवा अपने जिले में ही रहकर, अपने क्षेत्र में ही रहकर खेल कूद में आगे बढ़ सके और दूसरे जिलों के लिए जो युवाओं का हमने पलायन पिछले कुछ समय में देखा है उसको भी कम किया जा सके। तो ये तस्वीरें हैं आपके सामने वाराणसी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। बता दें कि पीएम के आगमन को भी लेकर खास तैयारियां यहां पर की गई है, चाहे वो कार्यक्रम स्थल की बात करें या फिर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां संबोधन भी होगा। तो दिवाली से पहले एक बड़ी सौगात 6100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी क्षेत्रवासियों को देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ी सौगात क्षेत्रवासियों के लिहाज से और खासतौर पर पूर्वांचल के भी लिहाज से अगर देखा जाए तो शंकरा आई हॉस्पिटल, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तीसरी बार पीएम मोदी यहां से सांसद चुने गए हैं और तीसरी बार दीपावली से पहले, हालांकि तीसरे कार्यकाल की अगर यहां पर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली से पहली बार यहां पर नजर आ रहे हैं, जो कि क्षेत्र की जनता को लगभग 6100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण पीएम मोदी और इसके जरिए सौगात पीएम मोदी यहां पर देते हुए नजर आएंगे। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़ा, उस समय भी पीएम मोदी ने अपने क्षेत्र की जनता को आश्वस्त किया था कि काशी में गंगा के साथ साथ विकास की भी यहाँ पर ब्यार बहती हुई नजर आएगी। पीएम मोदी जब पहली बार संसदीय क्षेत्र में यहाँ पर आए थे तो उन्होंने क्षेत्र की जनता को, चाहे वो काशी कॉरिडोर की हम बात कर ले या फिर नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बात कर ले, अलग अलग चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर सभी को सौगात दी थी। 2019 में क्षेत्र की जनता ने उनको दोबारा भरोसा जताते हुए दूसरी बार काशी से उनको सांसद बनाया और दूसरी बार प्रधानमंत्री का उन्होंने पद भी हासिल किया और शपथ भी लिया था प्रधानमंत्री के तौर पर। तीसरी बार, चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को भी हमने देखा और यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पीएम मोदी तीसरी बार भी यहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तीसरी बार भी हमने देखा कि पीएम मोदी ने काशी से ही चुनाव लड़ा और तीसरी बार भी जनता ने उन पर पूरा भरोसा जताया और इसी भरोसे का आभार जताते हुए प्रधानमंत्री आज यहां पर पहुंचे हैं। दीपावली से पहले अपने संसदीय क्षेत्र में उनका यह पहला दौरा है, जहां पर तकरीबन 6100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पर लोकार्पण हो, शिलान्यास हो, सौगात हो, उद्घाटन हो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर राज्य के लिहाज से बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सुरक्षा व्यवस्था से लेकर हो या फिर कार्यक्रम स्थल को लेकर हो या फिर तमाम अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर जो जानकारियां है उन्होंने आला अधिकारियों से ली। खुद सीएम योगी ने एक एक फीडबैक वहां के लोगों से लिया कि कार्यक्रम को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई है, पीएम के स्वागत को लेकर किस तरीके से यहां पर तैयारियां की गई है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, चूंकि जब जब उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात चाहे राज्य सरकार की तरफ से दी जाती हो या
या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र को इस तरीके से सौगात देते हुए यहाँ पर पहुंचते हैं। राज्यपाल की भी मौजूदगी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण संदेश देती है और ऐसे में चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, सभी कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी देर बाद हम वो भी तस्वीरें देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को भी बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे और संबोधित करते हुए भी युवाओं को यहाँ पर नजर आएंगे। क्योंकि जब जब पीएम अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचते हैं, काशी के दौरे पर पीएम मोदी यहां पर पहुंचते हैं, क्षेत्र की जनता को एक बड़ी सौगात देते हुए जरूर नजर आते हैं। आज से अगर 10 साल पहले की बात कर ली जाए, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं थी, जो सुविधाएं थी, चाहे वो एक जिले से दूसरे जिले जाने को लेकर हो, चाहे वो अस्पतालों के अभाव को लेकर हो, स्वास्थ्य विभाग को लेकर हो, तमाम अलग अलग सुविधाओं का यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में क्षेत्र की जनता को दिया है। और न सिर्फ काशी वासियों को, बल्कि जो काशी वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में सौगात दी है, उसका सीधा सर फायदा उन पूर्वांचल की जनता को भी मिल रहा है जो वहां क्षेत्र से जुड़े हुए, या वो कभी काशी भ्रमण करने के लिए पहुंचते हो, काशी में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हो, काशी वासी हो या फिर यूपी वासी ही क्यों ना हो, इन सभी योजनाओं का, इन सभी व्यवस्थाओं का लाभ उन लोगों ने भी कभी ना कभी लिया है। और इसी का नतीजा है कि दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर सौगात देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुशांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, दिवाली से पहले पीएम मोदी क्षेत्र की जनता को एक बड़ी सौगात देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। शंकरा आई हॉस्पिटल का उन्होंने उद्घाटन किया है, और क्या कुछ उनके कार्यक्रम होने वाले हैं और कैसी तस्वीर है वहां से, जानकारी दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री ने दिवाली से पहले सिर्फ काशी नहीं बल्कि पूर्वांचल को 6600 करोड़ से भी अधिक का तोहफा दिया है। बिल्कुल, शंकरा आई हॉस्पिटल का शुभारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल होगा जहां पर नेत्र से संबंधित हर एक रोग का इलाज यहां पर संभव होगा। साथ ही 300 से अधिक मरीजों को एक बार भर्ती किया जा सकेगा। साल भर में 30,000 से भी अधिक सर्जरी यहाँ हो पाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ी सेवा का यहाँ पर अवसर दिया है। और मरीजों को सबसे खास बात तो ये है कि अत्याधुनिक सेवाओं के साथ जो यहाँ पर गरीब मरीज होंगे उनको बेहद कम कॉस्ट पर सारी सुविधाओं मुहैया कराई जाएगी, जिसको चैरिटी की तरफ भी किया जाएगा। और एक ऐसी सेवा का विस्तार हुआ है जिसमें नेत्र चिकित्सा की दृष्टि में वाराणसी अब उत्तर प्रदेश में सबसे अग्रणी नजर आएगा। शंकरा आई हॉस्पिटल का शुभारंभ करने के साथ शंकराचार्य से मिले हैं प्रधानमंत्री, और उसके बाद वहां पर 1000 लोगों के साथ संवाद करेंगे। इसमें चिकित्सक भी होंगे और आई हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग भी होंगे, और कुछ मरीज जो वहां बुलाए गए हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। तो 1000 लोगों से संवाद करेंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से वाराणसी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि वाराणसी के तिगरा में स्थित है, जो पहले संपूर्ण तिगरा स्टेडियम हुआ करता था, उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फेज 2 और फेज 3 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और यहाँ पर न सिर्फ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होगा, बल्कि सारनाथ की प्रो योजना, जो कि अब जमीन पर उतर गई है, उसका भी यहाँ पर क्रियान्वयन होगा। साथ ही वाराणसी के कुछ ऐसी योजनाएं जिसका शिलान्यास होना है, जिसमें खासतौर पर वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल है, वहां पर नवीन जो भवन बनने हैं उसका शिलान्यास होगा। इसके अलावा कई और जो शिलान्यास है उसके कार्यक्रम रखे गए हैं। वाराणसी में जो प्रधानमंत्री का तोहफा है, ये दिवाली से पहले खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा माना जा रहा है, क्योंकि पूर्वांचल के खिलाड़ियों की हमेशा से मांग रही है कि वाराणसी और आसपास में कोई ऐसे ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई इस तरह का स्टेडियम नहीं है जहां पर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल के लिए ट्रेनिंग ले सके और ओलंपिक तक जा सके। ऐसे में इसकी मांग आज से लगभग 4 साल पहले प्रधानमंत्री से वाराणसी के खिलाड़ियों ने की थी, और उन्होंने वादा किया था कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा, और उस वादे को निभाया है प्रधानमंत्री ने। और आज पूर्वांचल के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात, एक बहुत बड़ा माध्यम मिला है, जहाँ से वो वाराणसी से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल सुशांत, आपसे आगे भी और जानकारियां लेंगे, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।